आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप गूगल एड का इंटरव्यू क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन गूगल एड्स इंटरव्यू। इस वीडियो में मैंने ट्राई किए हैं गूगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइक जर्नल क्वेश्चंस गूगल एड के, सर्च कैंपेन के गूगल एड के क्वेश्चन, डिस्प्ले कैंपेन के क्वेश्चंस और शॉपिंग कैंपेन से रिलेटेड क्वेश्चन, वीडियो कैंपेन से रिलेटेड क्वेश्चन, ऐप कैंपेन से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपको इन क्वेश्चंस पे अच्छी कमांड होगी तो यू कैन इजीली क्रैक योर इंटरव्यू। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि वो कौन से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपका जो गूगल एड से रिलेटेड इंटरव्यू है उसको क्रैक करने में। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज गूगल एड एंड हाउ इट इज वर्क। तो यहाँ पे आपको गूगल एड्स की जानकारी होनी चाहिए और आपको बताना है कि गूगल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे पीपीसी पे पर क्लिक मॉडल है, जहाँ पे आपको हर एक एड के क्लिक का पैसा देना पड़ेगा, जहाँ पे एक एडवर्टाइजर अपनी बिड लगाता है जिससे कि उसका जो एड है वो रैंक हो सके, और जब भी कोई यूजर उसके एड पे क्लिक करेगा वो इजीली उसका अमाउंट डिडक्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ पीपीसी मॉडल। तो यहाँ पे गूगल एड जो काम करता है वो बिडिंग सिस्टम पे काम करता है, पीपीसी मॉडल पे काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स कैंपेन इन गूगल। गूगल एड में कितने टाइप्स के एड होते हैं उनकी आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि गूगल में सर्च एड क्या होता है, डिस्प्ले एड क्या होता है, वीडियो एड क्या होता है, शॉपिंग एड क्या होता है, ऐप इंस्टॉल ऐड क्या होता है, स्मार्ट कैंपेन क्या होता है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्या होता है, डिस्कवरी एड्स क्या होते हैं। इन सारे एड्स की आपको जानकारी होनी चाहिए। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर गूगल एड्स। तो अब की केपीआईज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लेट सपोज अगर कोई आप एक एड रन करते हो और उस एड की परफॉर्मेंस कैसी है, वो कौन से मैट्रिक्स हैं जिनके बेसिस पे आप ये डिफाइन कर सकते हो कि आपका जो एड है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है। तो बेसिकली आपको सीटीआर पता होना चाहिए, क्लिक थ्रू रेट किसी भी ऐड का क्या है, कन्वर्जन रेट क्या है, कॉस्ट पर क्लिक क्या है, और ROAS कितना है। तो ROAS का सिंपली मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पता होने चाहिए। मॉनिटरिंग आपको दीज मैट्रिक्स करनी है जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि आपका जो मैट्रिक्स है, जो आपका एड का कैंपेन का क्या परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गूगल एड। अब यहाँ आपको प्रॉस एंड कॉन्स बताने गूगल एड्स के। तो गूगल एड का जो एडवांटेज है कि ये आपको मेजरेबल और क्विक रिजल्ट देता है, और आप फ्रॉम द फर्स्ट डे यू कैन एबल टू जनरेट गुड अमाउंट ऑफ बिजनेस, यू कैन एबल टू जनरेट गुड अमाउंट ऑफ लीड्स। बट इसकी जो डिसएडवांटेज है कि ये आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको थोड़ा टाइम लेगा सीखने में, और आपको यहाँ पे कंपटीशन हाई मिलेगा। तो आपको इसमें मास्टर होने के लिए काफी टाइम देना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा। तो एज अ बिगनर ये आपके लिए थोड़ा टफ होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे, हाउ डू यू सेट अप गूगल एड अकाउंट। अब यहाँ पे आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बारे में पता होना चाहिए कि गूगल एड अकाउंट सेटअप कैसे किया जाता है, और यहाँ पे कैसे कैंपेन क्रिएट करा जाता है, कीवर्ड्स का क्या रोल होता है, कैंपेन गोल्स का क्या रोल होता है, कॉन्फ़िगर कैसे किया जाती है ऐड की सेटिंग, और बिलिंग इंफॉर्मेशन कैसे फिल की जाती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू क्रिएट अ गूगल एड कैंपेन। अब यहाँ पे एक कैंपेन क्रिएट कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और आपको कौन कौन से गोल्स चूज करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ योर कैंपेन। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपके कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कौन कौन से कैंपेन आपको क्रिएट करने हैं, और कीवर्ड्स कैसे यूज करने हैं, एड कॉपी कैसे क्रिएट करनी है, और आप एक इफेक्टिव कैंपेन कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है यहाँ पे, हाउ डू यू चूज द राइट कीवर्ड्स फॉर योर गूगल एड अकाउंट्स। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड,
इन गूगल एड, ये आपको पता होना चाहिए। आपको कीवर्ड्स के बारे में जानकारी हो, लाइक कि कीवर्ड लाइक ब्रॉड मैच के बारे में, एग्जैक्ट मैच के बारे में, फ्रेज मैच के बारे में, और जो भी आप कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर रहे हो उसका रेलिवेंसी क्या है आपके ऐड के थ्रू, सर्च वॉल्यूम कितना है, कंपटीशन लेवल क्या है, और आप टूल्स लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर का आपको यूज करना आना चाहिए, और आप कैसे कॉस्ट इफेक्टिव कीवर्ड्स वहां से निकाल सकते हो फॉर अपने कैंपेन के लिए। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी पड़ेंगी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ डू यू सेट बिड फॉर गूगल एड्स कीवर्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आप बिड कैसे सेट करते हो। तो बिड यहाँ पे सिंपली मतलब होता है कि आप एक क्लिक का गूगल को कितना अमाउंट देना चाहते हो पर क्लिक, तो दैट इज योर बिड। तो बिड किस पे डिपेंड होता है, बिड हमारे कीवर्ड्स पे डिपेंड होता है। तो जो भी आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, कैंपेन गोल है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू एडजस्ट द बिड। और आपको यहाँ पे कीवर्ड परफॉर्मेंस के बेस पे बिड आप चेंज कर सकते हो ड्यूरिंग रनिंग योर एड। आफ्टर रनिंग योर एड यू कैन इजीली चेंज द बिडिंग प्राइस, और आप अपने क्लिक्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, और आप ROAS रिटर्न ऑन एड स्पेंड को भी काफी अच्छे से यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिड आपकी जो डिपेंड करती है वो कीवर्ड्स की रेलिवेंसी, और आपने किस टाइप के कीवर्ड यूज किए हैं, फ्रेज मैच यूज किया है या ब्रॉड मैच यूज किया है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं हाउ डू यू राइट इफेक्टिव एड्स, एड कॉपी। तो एड कॉपी होता क्या है, तो कोई भी अगर जो हम मार्केटिंग के लिए कंटेंट लिखते हैं, दैट इज दैट कंटेन हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड और यूआरएल, तो ये सारी चीजें मिला के एक एड कॉपी बनती है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर हेडिंग लिखना है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखना है, विद प्रॉपर कॉल टू एक्शन लिखना है, और आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो बहुत कैची होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, जिससे कि आपका जो CTR है वो अच्छा हो सके। तो मेक श्योर आपको याद रखना है कि जो भी आप एड कॉपी लिखते हो, टाइटल लिखते हो, डिस्क्रिप्शन लिखते हो, ये सारी चीजें टू द पॉइंट हो, विद क्लियर कॉल टू एक्शन हो, जिससे कि यूजर अट्रैक्ट हो, और आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत इजी होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, और जो कस्टमर कीवर्ड सर्च कर रहा है फॉर एड, वो उसका वहां पे इंटेंट फुलफिल होता हो। अगर ये सारी चीजें आप ध्यान में रखते हो तो आपका जो CTR है, क्लिक थ्रू रेट है, वो काफी अच्छा जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू ट्रैक योर गूगल एड कैंपेन्स। तो आप अपने गूगल एड कैंपेन का रिजल्ट कैसे ट्रैक कर सकते हैं, तो इसके लिए आप गूगल एनालिटिक्स का यूज कर सकते हो। आप अपने गूगल एड अकाउंट को गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट कर सकते हो। आप अपने गूगल एड अकाउंट को गूगल टैग मैनेजर से कनेक्ट कर सकते हो, और आप इजीली क्लिक्स, इंप्रेशन, कन्वर्जन रेट और ROS के बारे में आप एनालाइज कर सकते हो और ऑप्टिमाइज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एड रैंक। तो एड रैंक क्या होता है, तो आपको यहाँ पे एड रैंक के बारे में बताना है कि एड रैंक एक मैट्रिक होता है जो गूगल ने दिया है, जो डिटरमाइन करता है कि आपके जो एड की रैंकिंग कौन से प्लेस पे होनी चाहिए सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। तो जो एड रैंक है वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो हमारा यहाँ पे बिडिंग अमाउंट आप कितना लगा रहे हो, और आपके एड का क्वालिटी स्कोर क्या है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है व्हाट इज क्वालिटी स्कोर। तो क्वालिटी स्कोर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जो गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है, गूगल ने इसका कंसीडर करा है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, अगर आपका रेलिवेंसी और क्वालिटी ऑफ एड बहुत अच्छा होगा, कीवर्ड रेलिवेंसी होगी, लैंडिंग पेज रेलिवेंसी होगी, तो आपका क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा होगा। अगर आपका क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा है तो आपके जो CPC है वो बहुत कम जाएगा, और क्वालिटी स्कोर 1/10 होता है मैक्सिमम। तो अगर आपका क्वालिटी स्कोर 10/10 है तो आपका CPC बहुत कम जाएगा, और आपकी जो रैंकिंग पोजीशन होगी एड की वो काफी अच्छी होगी, टॉप में रैंक करेगा। तो यहाँ पे आपको इस बात का याद रखना है कि अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है तो आपका जो एड प्लेसमेंट है वो काफी हाई होगा, और जो कॉस्ट होगा, CPC होगा, वो बहुत कम होगा। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी स्कोर के बारे में पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज बिड अमाउंट। तो बिड अमाउंट क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि बिड अमाउंट वह अमाउंट होता है वो एग्री होता है कि इस अमाउंट पे अगर
मेरा ऐड दिखाई देता है तो मैं मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ, एक क्लिक का मेरे ऐड पे मैं कितना अमाउंट दे सकता हूँ गूगल का। अगर कोई यूजर मेरे ऐड पे क्लिक करता है तो मैक्सिमम मैं कितना अमाउंट गूगल को पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि अगर आप ज्यादा बिडिंग लगा रहे हो तो यहाँ पे आपका जो एड रैंक है वो इम्प्रूव हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपकी बिडिंग है उसके साथ साथ आपका क्वालिटी स्कोर भी मैटर करता है। तो अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है तो आप कम बिडिंग में भी आपका एड अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप एड बनाते हैं तो एक कॉम्बिनेशन हो, कॉम्पिटिटिव कॉम्बिनेशन हो आपकी बिडिंग के ऊपर और क्वालिटी स्कोर के ऊपर, जिससे कि आपका जो एड है वो काफी अच्छे से रैंक कर सके। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप अपना क्वालिटी स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो अगर आपको अपना क्वालिटी स्कोर इंप्रूव करना है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि कीवर्ड रेलिवेंसी, एड रेलिवेंसी, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस आपका कैसा है और सीटीआर आपके एड पे कैसा है। तो ये सारी चीजें अगर आप याद रखते हो, ध्यान में रखते हो, एड बनाते टाइम अगर आप ये चीजें इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका क्वालिटी स्कोर 100% इम्प्रूव होगा। नाउ हम बात करते हैं सर्च कैंपेन क्वेश्चंस की। तो सर्च कैंपेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गूगल एड में। तो मेजर ऑफ द जो कैंपेन्स बनते हैं वो सर्च कैंपेन के अंडर ही बनते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मैच टाइप्स फॉर एड कीवर्ड्स। तो अब यहाँ पे आपको कीवर्ड्स के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कीवर्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब यहाँ आपको बताना है कि ब्रॉड मैच कीवर्ड होते हैं, फ्रेज मैच कीवर्ड होते हैं, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड होते हैं और नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं। तो यहाँ आपको कीवर्ड्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए और कौन से टाइप का कीवर्ड किस कैंपेन के लिए बेस्ट रहता है, इस चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर नेगेटिव कीवर्ड्स एंड हाउ डू यू यूज देम। नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं और आप इनका कैसे यूज कर सकते हैं। तो नेगेटिव कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए रेलिवेंट नहीं होते हैं। अगर कोई यूजर सर्च करता है उन कीवर्ड को तो आपके जो फेक क्लिक्स आने के चांसेस रहते हैं और जो आपके ट्रैफिक है वो लो क्वालिटी ट्रैफिक आने के चांसेस रहते हैं। तो नेगेटिव कीवर्ड लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहे हो, आप एक एडवर्टाइजर हो और आप एड रन कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आपका जो नेगेटिव कीवर्ड क्या होगा, इफ समवन इज सर्चिंग लाइक फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो अगर कोई फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहा है तो आपका एड ट्रिगर हो जाएगा। तो फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपके लिए क्या हो गया, एक नेगेटिव कीवर्ड हो गया। तो जब भी हम गूगल ऐड बनाते हैं तो ऐड बनाते टाइम हमें नेगेटिव कीवर्ड्स गूगल को बताने पड़ते हैं कि अगर इन टाइप के कीवर्ड को अगर कोई सर्च करता है तो उनको मेरा ऐड नहीं दिखाए, उस यूजर को मेरा ऐड नहीं दिखाना है। तो अगर आप अपने कैंपेन में नेगेटिव कीवर्ड का यूज करते हो तो आप अपने कैंपेन की परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एड एक्सटेंशन एंड हाउ डू यू यूज देम। तो एड एक्सटेंशन जनरली आपके वेबसाइट के वो इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं जो आप मेन टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हेडिंग के अंदर नीचे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जो एड एक्सटेंशन होते हैं वो आपका यूजर के इंगेजमेंट और आपकी जो एड पे क्लिक करने के चांसेस को इम्प्रूव करते हैं। तो मेक श्योर जो भी आप ऐड बना रहे हो और उससे रिलेटेड अगर और भी पेजेस हैं तो आप उनको भी डिस्क्राइब कर सकते हो अपने ऐड में, जिससे कि आपकी ऐड की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपके ऐड का सीटीआर अच्छा होगा। तो जब भी आप ऐड बनाओ तो आपको एटलीस्ट 2 ऐड एक्सटेंशंस आपको लगाने हैं हर ऐड में, सर्च ऐड में स्पेशली आपको ये क्राइटेरिया फॉलो करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ डू यू यूज गूगल एड टू टारगेट स्पेसिफिक लोकेशन। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोकेशन कितने टाइप से गूगल में टारगेट कर सकते हो। बल्क में आप कैसे टारगेट कर सकते हो लोकेशन, रीजन वाइज कैसे टारगेट कर सकते हो, पिन कोड वाइज कैसे टारगेट कर सकते हो, रेडियस वाइज कैसे टारगेट कर सकते हो। तो आपको मल्टी लेवल टारगेटिंग पता होनी चाहिए, आप कैसे टारगेट कर पाओगे। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन आप कैसे बिड एडजस्ट करोगे। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप अगर लोकल टारगेटिंग करोगे
तो आपको ज़्यादा इफेक्टिव कैंपेन मिल सकता है। अगर आप कोई भी फर्स्ट कैंपेन रन करते हो और आप नैरो डाउन करते हो अपने कैंपेन को, तो आपका जो एड का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेकार जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में जो भी अगर कैंपेन चलाते हो तो आपको नैरो डाउन नहीं जाना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू यूज गूगल एड टू टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि आप ऑडियंस को कैसे टारगेट कर सकते हो, आपको कस्टम ऑडियंस कैसे बनानी पड़ेगी, कैसे बनानी चाहिए, और आपके पास जो डेटा आता है उस डेटा को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे अपने रीमार्केटिंग कैंपेन में, या सिमिलर टाइप की ऑडियंस है उसको आप कैसे अपने ऐड को दिखाएंगे और उनसे कैसे इंटरेक्ट होंगे आपकी वेबसाइट पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टारगेट ऑडियंस आप कैसे करने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेमोग्राफी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। तो आपको मल्टी लेवल टारगेटिंग आनी चाहिए और आपको रीमार्केटिंग आनी चाहिए कि उन यूजर को जो फर्स्ट टाइम आपका एड देखा है उनको दोबारा से आप कैसे अपना एड टारगेट कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज को दोबारा से सेल कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ देम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू यूज गूगल एड टू ट्रैक कन्वर्जन। तो यहाँ पे आपको गूगल एड के कन्वर्जन ट्रैकिंग आनी चाहिए। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भी एड आप रन कर रहे हो उनका कन्वर्जन कैसे ट्रैक होना है। आपको गूगल एड एनालिटिक्स अकाउंट को कनेक्ट करना है आपकी अपनी वेबसाइट से, और आप गूगल टैग मैनेजर का भी यूज कर सकते हो कन्वर्जन ट्रैक करने के लिए। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज गूगल एड सर्च कैंपेन फॉर बेटर परफॉर्मेंस। आप अपने कैंपेन को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। तो जब भी हम एड रन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में 3 से 4 दिन जो कैंपेन रन होता है गूगल अपने आप में टाइम लेता है आपके एड को ऑप्टिमाइज करने में। और जब आपका एड जितना लंबा होगा उतना आपकी जो कॉस्टिंग है या सीपीसी है वो कम होता चला जाएगा। तो मेक श्योर जब भी आप ऐड चलाते हैं तो आपको एटलीस्ट 10 डेज तो चलाना ही चाहिए। इसके अलावा आपको कीवर्ड रेलिवेंसी प्रॉपर होनी चाहिए, या ऐसे कोई कीवर्ड है जो आपका लाइक है ना बहुत ज्यादा सीपीसी जा रहा है और यहाँ आपको रिजल्ट नहीं दे रहा, तो आप उस टाइप के कीवर्ड को पॉज कर सकते हो। और जो कीवर्ड काफी अच्छा आपको कम सीपीसी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस तरह आपको ये एनालाइज करना होगा आपके कम कैंपेन के डेटा के बेसिस पे, और आपको बिड एडजस्ट करनी होंगी जिससे कि आपकी एक ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। आपको अपने कैंपेन में नेगेटिव कीवर्ड्स भी यूज करने होंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सब कॉमन गूगल एड कैंपेन मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो जनरली कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए आपके गूगल एड सर्च कैंपेन के ड्यूरिंग। तो सबसे पहले जो मिस्टेक करते हैं लोग, नेगेटिव कीवर्ड्स यूज नहीं करते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि नेगेटिव कीवर्ड कैसे यूज किए जाते हैं या क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। और जो भी आप एड रन कर रहे हो उसको रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए। और जो भी आप एक एड कॉपी लिख रहे हो, हेडिंग लिख रहे हो, टाइटल लिख रहे हो, डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, वो काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए। और आपको जो अपना बजट है वो इजीली एनालिसिस करना चाहिए, और आपको प्रॉपर ट्रैकिंग होनी चाहिए। आपका गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। तो अगर आपका गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर आपके गूगल एड अकाउंट से लिंक नहीं होगा तो आप कोई भी ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे और आप अपने ऐड की परफॉर्मेंस भी मेजर नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू यूज ए बी टेस्टिंग टू इम्प्रूव योर गूगल एड सर्च कैंपेन। तो ए बी टेस्टिंग क्या होता है, आपको ए बी टेस्टिंग की जानकारी होनी चाहिए और वो आपके सर्च कैंपेन में कैसे इम्प्रूव कर सकती है। तो जब भी हम ए बी टेस्टिंग करते हैं तो ए बी टेस्टिंग होता क्या है कि लेट सपोज जब भी हम कोई भी कैंपेन रन करते हैं तो उसकी 2 एड कॉपी बनाते हैं। यहाँ पे एड टेस्टिंग का सिंपली मतलब है कि जब भी आप कोई सर्च कैंपेन बनाते हो तो यहाँ पे आप एक कैंपेन में बहुत सारी मल्टीपल एड कॉपी क्रिएट कर सकते हो। तो कौन सी आप मल्टीपल हेडलाइंस आपको यहाँ पे देनी है, मल्टीपल आपको यहाँ पे अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन लिखने हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट मल्टीपल हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन और प्रॉपर कॉल टू एक्शन,
तो कौन से टाइप की हेडिंग, कौन से टाइप का डिस्क्रिप्शन आपके लिए अच्छा कैंपेन में परफॉर्म किया है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आप मल्टीपल एड कॉपी बना के अपने एड को टेस्ट कर सकते हो कि कौन सी एड कॉपी आपके लिए सर्च कैंपेन के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस लेकर आई है, कौन से कीवर्ड आपके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस कीवर्ड है। तो ये सारी चीजें आप ए बी टेस्टिंग में देख सकते हो, और जिससे कि आप अपने कैंपेन का जो इम्प्रूवमेंट है, ऑप्टिमाइजेशन है, वो काफी चेंज कर सकते हो, काफी अच्छा कर सकते हो। नाउ जो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है गूगल डिस्प्ले कैंपेन क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो आपसे पूछे जा सकते हैं डिस्प्ले कैंपेन क्वेश्चन के रिगार्डिंग। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गूगल एड डिस्प्ले एड्स। तो गूगल डिस्प्ले एड में कौन कौन से टाइप्स के एड आप रन कर सकते हो, उसकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि आप गूगल डिस्प्ले एड में लाइक टेक्स्ट एड चला सकते हो, बैनर एड चला सकते हो, रिच मीडिया एड चला सकते हो, नेटिव एड्स चला सकते हो। तो इस टाइप के आप एड चला सकते हो, और आपको किस टाइप की इमेजेस के फॉर्मेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस टाइप के इमेज यहाँ पे जाते हैं, फॉर्मेट कौन से जाते हैं, उनकी सबकी जानकारी आपको प्रॉपर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हाउ डू यू क्रिएट अ गूगल एड डिस्प्ले कैंपेन। तो यहाँ आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए कि गूगल डिस्प्ले कैंपेन आप कैसे बना सकते हो, गूगल डिस्प्ले कैंपेन आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पूरा जो भी अकाउंट स्ट्रक्चर होता है गूगल का, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आप इजीली गूगल डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट कर सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू चूज द राइट एड प्लेसमेंट फॉर योर गूगल एड कैंपेन। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर कैंपेन है उसके लिए कौन सा फॉर्मेट सही रहेगा, कौन सा यहाँ पे फॉर्मेट सही रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर पता होना चाहिए कि आप जो भी डिस्प्ले एड रन कर रहे हैं वो वेबसाइट पे अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐप पे अच्छा परफॉर्म करेगा, यूट्यूब पे अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आपको जो भी एड प्लेसमेंट करना है वो आपको काफी समझदारी से करना है, और जहाँ पे आपका टारगेट ऑडियंस भी होना चाहिए। सो मेक श्योर आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आपका जो एड का प्लेसमेंट है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू यूज गूगल एड ऑडियंस टारगेटिंग फॉर डिस्प्ले कैंपेन। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि आप गूगल एड टारगेट कैसे कर सकते हैं और ऑडियंस को कैसे टारगेट कर सकते हैं फॉर डिस्प्ले कैंपेन के लिए। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझना है कि आप जो भी ऑडियंस टारगेट करते हैं वो आप ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफी कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर इंटरेस्ट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कर सकते हैं जो भी आपकी ऑडियंस है। तो मेक श्योर आपको एक कॉम्बाइंड टाइप का जो भी टारगेटिंग करनी है, मिक्स टारगेटिंग करनी है, जिससे कि आपके जो डिस्प्ले कैंपेन की स्ट्रेटेजी है वो काफी इफेक्टिव हो। अब हम बात करते हैं हाउ डू यू ट्रैक योर गूगल एड डिस्प्ले कैंपेन रिजल्ट। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो मैट्रिक्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं कि आपका जो गूगल डिस्प्ले कैंपेन है वो अच्छा गया या नहीं गया। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप गूगल एनालिटिक्स के भी मदद ले सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं उन की मैट्रिक्स को कि आपके इंप्रेशंस कितने गए, नंबर ऑफ इंप्रेशंस क्या रहा, आपका CTR क्या रहा, क्लिक थ्रू रेट क्या रहा, और जो कन्वर्जन डेटा आपने एक्सेस किया है वो कितने अच्छे से ऑप्टिमाइज होकर आपको रिजल्ट प्रोवाइड किया है। सो फॉर डिस्प्ले कैंपेन आपको मेनली इंप्रेशन और CTR पे फोकस करना है। तो अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखते हैं तो आप अपना डिस्प्ले कैंपेन अच्छे से मेजर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू ऑप्टिमाइज योर गूगल एड डिस्प्ले कैंपेन फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपने गूगल डिस्प्ले एड कैंपेन की परफॉर्मेंस कैसे एनहांस कर सकते हैं। तो जब भी आप गूगल डिस्प्ले कैंपेन बनाते हैं तो मेक श्योर आपको प्रॉपर ऑडियंस टारगेटिंग का पता होना चाहिए, टेस्टिंग आपको बहुत सारे एड क्रिएटिव्स टेस्ट करने पड़ेंगे, और आपको बिडिंग भी एडजस्ट करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द एड कैंपेन, और आपको रेगुलरली एनालाइज करना पड़ेगा, चीजों को मॉनिटर करना पड़ेगा, जो भी रिपोर्ट्स हैं या जो भी डेटा आप देख पा रहे हैं ऑन द डेली बेसिस, उन इंसाइट्स के बेसिस पे आपको अपनी जो बिडिंग स्ट्रेटजी है, एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी है, ओवरऑल कैंपेन
स्ट्रेटजी है वो आप इफेक्टिवली मॉनिटर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम कॉमन गूगल एड डिस्प्ले कैंपेन मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो जब भी आप कोई इमेज सर्च या डिस्प्ले कैंपेन रन करते हो तो आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। तो जो सबसे ज्यादा एरर आती है वो आती है इमेज के फॉर्मेट में। तो जो सबसे ज्यादा एरर आती है गूगल डिस्प्ले कैंपेन में वो आती है आपकी डिजाइनिंग और जो इमेज साइज होता है उसके रिलेटेड। तो आपका जो इमेज साइज है वो प्रॉपर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और जो भी आपका प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप डिस्प्ले कैंपेन बनाते हो कीवर्ड आपके प्रॉपर होने चाहिए, रेलेवेंट कीवर्ड यूज करने हैं और जो भी आपका बैनर है, इमेज साइज है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इमेज आपको बहुत ज्यादा बड़ी फाइल नहीं बनानी है और आपको जो भी रिक्वायरमेंट रेशियो है गूगल एड का ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्ले कैंपेन आपको वही इमेज फॉर्मेट में अपनी इमेज क्रिएट करनी है और अपलोड करनी है गूगल डिस्प्ले कैंपेन में। आज के टाइम गूगल शॉपिंग कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप एक की ई कॉमर्स में आपके इंटरेस्टेड है और आपने शॉपिंग कैंपेन्स रन किए हैं तो नहीं भी किए हैं तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको पता है तो यू कैन इजीली क्रैक योर इंटरव्यू। तो अब हम बात करते हैं व्हाट आर द गूगल एड शॉपिंग कैंपेन एंड हाउ डू दे वर्क। तो गूगल शॉपिंग कैंपेन क्या होता है, किस लिए होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो गूगल शॉपिंग कैंपेन बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं या आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसके लिए आपको शॉपिंग एड रन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि शॉपिंग एड तभी काम करता है जब आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिस्ट हो और उन प्रोडक्ट को आपको कनेक्ट करना होगा गूगल मर्चेंट सेंटर से और गूगल मर्चेंट सेंटर को आपको कनेक्ट करना होगा आपके गूगल एड अकाउंट से। तो जिससे कि आपकी जो प्रोडक्ट फीड है या जो लिस्टिंग है वो इजीली रिफ्लेक्ट हो सके आपके ई कॉमर्स वेबसाइट से आपके एड प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है कि गूगल शॉपिंग एड तभी काम करेगा जब आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिस्ट हो। सेकंड नंबर, आप की जो वेबसाइट है वो कनेक्ट होनी चाहिए गूगल मर्चेंट सेंटर से और गूगल मर्चेंट सेंटर पे आपको आप जो भी आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट है उनको एज अ प्रोडक्ट फीड कनेक्ट करना होगा और जो गूगल मर्चेंट अकाउंट है उसको लिंक करना होगा आपके गूगल एड अकाउंट से। तो जिससे कि आपका जो शॉपिंग एड है वो स्मूथली परफॉर्म कर सके, जिससे कि आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेल जनरेट हो सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ डू यू क्रिएट गूगल एड शॉपिंग कैंपेन। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि गूगल शॉपिंग एड कैंपेन आप कैसे क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट को अपलोड कैसे करेंगे, प्रोडक्ट की फीड आप कैसे फैच कराएंगे अपने गूगल एड शॉपिंग एड में और आप बिड कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आप ऑप्टिमाइज टाइटल कैसे करेंगे, आपके टाइटल में वो कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन में वो कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड होने चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या मल्टी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको कौन सी स्ट्रेटजी है, कैसे आपको ड्राइव करना है क्वालिटी ट्रैफिक अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए तभी आप गूगल शॉपिंग एड कैंपेन बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द प्रोडक्ट फीड एंड हाउ डू यू क्रिएट देम। तो अगर आप शॉपिंग एड रन कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट फीड के बारे में पता होना चाहिए। प्रोडक्ट फीड होता क्या है बेसिकली, तो प्रोडक्ट फीड एक लिस्टिंग लिस्ट होती है सीएसवी फाइल में जो कि आपको इंफॉर्मेशन देती है कि आपकी वेबसाइट पे कौन कौन से प्रोडक्ट लिस्टेड है, कौन कौन से प्रोडक्ट की क्या कैटेगरी है, प्रोडक्ट आईडी क्या है, जिसके बेसिस पे गूगल आपके प्रोडक्ट को अंडरस्टूड करता है, उनको कैटेगराइज कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्राइस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूआरएल। और आपकी जो एक स्प्रेड शीट है वो वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए जिससे कि आपका जो जनरेट फीड प्रोडक्ट फीड है वो काफी अच्छे से जनरेट हो सके और वो बहुत अच्छे से फैच हो सके गूगल मर्चेंट सेंटर में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज योर गूगल एड शॉपिंग कैंपेन फॉर बेटर परफॉर्मेंस।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सिंपली मतलब है कि आप अपने गूगल शॉपिंग कैंपेन को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे जिससे आप एक अच्छी परफॉर्मेंस गेन कर सके। तो गूगल शॉपिंग एड आपको अगर ऑप्टिमाइज करना है तो मेक श्योर आपके जो प्रोडक्ट का टाइटल हो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें आपका मेन प्रोडक्ट का कीवर्ड होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन वेल रिटन होना चाहिए, और जो भी आपके प्रोडक्ट की कैटेगरीज है या ग्रुप है वो काफी इफेक्टिवली वहां पे सीट में होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप अपने बिड लगा सकते हो, बिड चेंज कर सकते हो। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव कीवर्ड्स का भी यूज करें अपने एड में, जिससे कि आप एक अच्छा ट्रैफिक, हाई क्वालिटी ट्रैफिक जनरेट कर सके अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे। और आपको रेगुलर मॉनिटर करना है, और अगर आपका कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है तो आपको स्टॉक और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना है, जिससे कि आपकी जो ओवरऑल कैंपेन परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी हो सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर सम कॉमन गूगल एड शॉपिंग कैंपेन मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो गूगल शॉपिंग एड कैंपेन चलाते समय आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो गूगल शॉपिंग एड कैंपेन चलाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इमेज यूज करनी है। अगर आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इमेज यूज नहीं करोगे, ब्लर इमेज होगी, तो आपके सेल आने के चांसेस बहुत कम होंगे। और आपको मेक श्योर ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, उसको ऑप्टिमाइज करना है, एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल लिखना है, एसईओ ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन लिखना है। और इसके साथ साथ आपको प्रॉपर नेगेटिव कीवर्ड्स का भी यूज करना है, और रेगुलरली आपको अपने कैंपेन के परफॉर्मेंस पे नजर रखनी है, और प्रोडक्ट फीड पे नजर रखने की, जो भी आपके प्रोडक्ट है वो इजीली विजुअल हो रहे हैं आपके कैंपेन में, या जो प्रोडक्ट फीड है वो इजीली आपके कैंपेन में सही से विजिबल हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें अगर आप मॉनिटर नहीं करेंगे तो आपका जो कैंपेन है वो काफी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, और आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं वीडियो कैंपेन्स क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपको यूट्यूब एड अच्छे से आता है, और अगर आपको यूट्यूब एड की जानकारी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि वीडियो कैंपेन्स बेसिकली यूट्यूब एड्स के लिए चलाए जाते हैं। तो जो भी आपका यूट्यूब का एड है वो आप इजीली गूगल वीडियो एड कैंपेन से मैनेज कर सकते हो। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर गूगल वीडियो कैंपेन्स एंड हाउ डू दे वर्क। तो गूगल एड्स वीडियो कैंपेन क्या होता है और कैसे काम करता है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए गूगल जो वीडियो कैंपेन्स है वो स्पेशली यू कैन टारगेट यूट्यूब एड, और जो गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क एड है, नेटवर्क्स है, वहां पे आप इजीली अपना कैंपेन रन कर सकते हो, और अपना वीडियो कैंपेन्स चला सकते हो। तो मेनली जो वीडियो कैंपेन है वो मेजरली यूट्यूब के लिए होता है। और यहाँ आपको पता होना चाहिए कि गूगल के कितने टाइप्स के एड कैंपेन होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हाउ डू यू क्रिएट अ गूगल एड वीडियो कैंपेन। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि गूगल वीडियो एड कैंपेन आपको कैसे बनाना है, यूट्यूब एनालिटिक्स क्या है, और आपको उसको कैसे मॉनिटर करना है, सीटीआर क्या है, कॉस्ट पर वी क्या है, सीपीवी क्या है, कॉस्ट पर व्यू क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आप एक अच्छा वीडियो कैसे होना चाहिए, अच्छा थंबनेल कैसा होना चाहिए, जिससे कि आपका जो एड कैंपेन है वो काफी अच्छे से परफॉर्म कर सके, आपको ज्यादा से ज्यादा वॉच टाइम कैसे गेन करना है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर आप इजीली ट्रैक कर पाएंगे अपने गूगल एड वीडियो परफॉर्मेंस को, जब आपका एनालिटिक्स बहुत अच्छा होगा, आपका जो सीटीआर है काफी अच्छा होगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको किस टाइप का ऐड बनाना है, इन स्ट्रीम ऐड बनाना है, आउट स्ट्रीम ऐड बनाना है, इन फीड वीडियो ऐड बनाना है, या आपको एक बम्पर ऐड बनाना है। तो आपको यहाँ पे वीडियो टाइप्स ऑफ वीडियो कैंपेन्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी एक आप अच्छा वीडियो कैंपेन बना सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हाउ डू यू ऑप्टिमाइज योर गूगल एड वीडियो कैंपेन्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपसे यही पूछा जा रहा है कि आप वीडियो कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप वीडियो बना रहे हो वो काफी इंगेजिंग होनी चाहिए, और जो आपके ऑडियंस का इंटेंशन को फुलफिल करती हो, और जो भी आप एड फॉर्मेट, इन स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, या किस टाइप में एड बना रहे हो। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो भी एड फॉर्मेट है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है,
उनका ऑब्जेक्टिव किस टाइप का, इन फीड वीडियो ऐड बना रहे हो, बम्पर ऐड बना रहे हो, या किस टाइप का ऐड बना रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपको रेगुलरली मॉनिटर करना है आपके लिए ऐड की परफॉर्मेंस को, और उस बेस डेटा के बेसिस पे आपको व्यू रेट और सीटीआर को मेजर करना है, और वहाँ पे आपका जो भी कैंपेन है उसकी आप इन्हांस कर सकते हो। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका ऐड का सीटीआर कितना है और उस व्यू रेट कितना गया। अगर किसी भी ऐड का व्यू रेट कम है तो आपको उस कैंपेन को पॉज करना है और एक नया कैंपेन क्रिएट करना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ डू यू चूज द राइट टारगेटिंग ऑप्शन फॉर योर गूगल एड वीडियो कैंपेन। तो आप अपने वीडियो एड कैंपेन के लिए टारगेटिंग कैसे कर सकते हो, या वो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो मेजरली आप टारगेटिंग कर सकते हो, डेमोग्राफिक वाइज टारगेटिंग कर सकते हो ऑडियंस की, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हो, बिहेवियर बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कस्टमर इंटेंट और जो एफिनिटी ऑडियंस है उसको आप कैसे रिफाइन कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा व्यूज कैसे ला सकते हो। इन सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए। आपकी जो कंटेंट क्वालिटी है वो काफी हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, वीडियो काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए जो यूजर को क्लिक करे, उनके माइंड को क्लिक करे, उनके इंटेंट को क्लिक करे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर सम कॉमन गूगल एड वीडियो कैंपेन मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो वीडियो कैंपेन बनाते समय आपको किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट मिस्टेक है, आपको वीडियो की क्वालिटी से, वीडियो के कंटेंट क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना है। आपको प्रॉपर एडिटिंग चाहिए, आपको प्रॉपर एक हाई क्वालिटी थंबनेल चाहिए होगा, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। आपको ये देखना है कि आपका जो एड है, जो आपका वीडियो है, वो मोबाइल पे प्रॉपरली ओपन हो रहा है, उसकी साउंड सही है या नहीं है, रेगुलर वो ऑप्टिमाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको ये सारी चीजें देखनी है। तो यहाँ पे आपको मेन वीडियो के कंटेंट क्वालिटी पे फोकस करना है, और जो आपका जो स्क्रिप्ट है, जो आपका स्टोरी टेलिंग है, वो काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो यूजर को इजीली क्लिक कर सके और आप इजीली एक अच्छा एंगेजमेंट पा पाए अपने वीडियो कैंपेन पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ डू यू ट्रैक योर गूगल एड वीडियो कैंपेन रिजल्ट। आप अपने वीडियो एड के कैंपेन को कैसे मेजर कर सकते हो, कैसे ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि तो जो भी आप वीडियो कैंपेन रन कर रहे हो, तो आपके एकदम इंस्टेंट व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो एवरेज जो सीटीआर है वो क्या रेट है, वॉच टाइम आपका इंप्रूव हुआ है नहीं हुआ है, सीटीआर इंप्रूव हुआ है नहीं हुआ है, व्यूज एकदम इंक्रीज हुए या नहीं हुए। तो ये सारी चीजें आप एनालिटिक्स में देख सकते हो, यूट्यूब एनालिटिक्स पे देख सकते हो, और अपने कैंपेन के परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गूगल वीडियो एड्स। तो यहाँ पे आपको गूगल वीडियो एड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इन स्ट्रीम एड क्या होते हैं, आउट स्ट्रीम एड क्या होते हैं, डिस्कवरी एड क्या होते हैं, इन फीड वीडियो एड क्या होते हैं, नॉन स्केबल एड क्या होते हैं, बम्पर एड्स क्या होते हैं। इन सारे कैंपेन्स की आपको जानकारी होनी चाहिए। इन फ्रिक्वेंसी एड क्या होते हैं, ऑडियो एड क्या होते हैं, पॉडकास्ट एड क्या होते हैं, इन ऐड की आपको एक प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नए सेक्शन की, जो लास्ट सेक्शन है वो है हमारा ऐप कैंपेन क्वेश्चंस। तो अगर आप ऐप इंस्टॉल कराना चाहते हो और आप ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेजरली आपको बताना है, अगर आप ऐप कैंपेन्स आपने अगर रन किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐप कैंपेन्स बेसिकली होते हैं ऐप इंस्टॉलेशन के लिए और ऐप पे इंगेजमेंट लाने के लिए। तो जो अल्टीमेट गोल होता है ऐप कैंपेन्स में, ज्यादा से ज्यादा ऐप इंस्टॉल आप करा सको और ज्यादा से ज्यादा ऐप पे इंगेजमेंट ला सको। तो यहाँ पे आपको जो भी ऐप है उसको आपको इंस्टॉलेशंस और एंगेजमेंट लाना एक अल्टीमेट गोल होता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट अ गूगल एड ऐप कैंपेन। तो यहाँ पे मेक श्योर जब भी आप गूगल एड ऐप कैंपेन चला रहे हो, तो आपकी जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर पे लिस्ट होनी चाहिए, ऑलरेडी पब्लिश होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा गूगल ऐप कैंपेन रन कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप कैंपेन बनाते हो, तो जो भी आपकी ऐप है वो ऑलरेडी लिस्टेड हो गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे, जिससे कि आप एक कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू चूज द राइट टारगेटिंग ऑप्शन फॉर योर
गूगल एड ऐप कैंपेन। तो आप अपने गूगल एड ऐप कैंपेन को कैसे टारगेट कर सकते हो? तो आप कीवर्ड वाइज टारगेट कर सकते हो, डेमोग्राफिक वाइज टारगेट कर सकते हो, इंटरेस्ट बेस पे टारगेट कर सकते हो, कैटेगरी बेस आप टारगेट कर सकते हो, जिससे कि आपके जो ऐप है की एड की बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस आएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ डू यू ट्रैक योर गूगल एड कैंपेन रिजल्ट? तो यहाँ पे जो अल्टीमेट गोल होता है सीपीए, या आपने ज्यादा से ज्यादा ऐप इंस्टॉल कराए हैं या नहीं कराए हैं। तो ऐप कैंपेन में मेजरली जो अल्टीमेट गोल होता है कि आपने ऐप इंस्टॉलेशन इंक्रीज हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो ऐप पे एंगेजमेंट ज्यादा हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारी चीजें अगर आपकी पॉजिटिव वे में जाती हैं तो आप ट्रैक कर सकते हो कि जो आपका ऐप कैंपेन था वो काफी अच्छा गया। अगर आप प्रॉपर इंस्टॉलेशंस नहीं करा पाते ऐप्स के, तो इसका सिंपली मतलब है कि आपकी जो कैंपेन परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी नहीं है, आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज योर गूगल एड ऐप कैंपेन्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस? अब यहाँ पे आपको ये पूछा जा रहा है कि आप अपने गूगल ऐप कैंपेन को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कैसे परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बिडिंग के बारे में पता होना चाहिए, एड क्रिएटिव्स के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आप भी आपके एड क्रिएटिव्स हैं, जो भी स्क्रीनशॉट है, जो भी ऐप का यूआई यूएक्स काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए, और जो आपके ऐप की कैटेगरी है वो काफी रेलिवेंट होनी चाहिए, और जो भी आप अगर वीडियो बनाते हैं वो काफी अच्छा होना चाहिए, और जो भी आपका यूआई है ऐप का वो काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए और काफी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। और इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप ऐप इंस्टॉल करा रहे हो उसको आपको ट्रैक करना है, मॉनिटर करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको बिडिंग चेंज करनी है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि व्हाट आर सम कॉमन गूगल एड ऐप कैंपेन मिस्टेक्स टू अवॉइड? तो कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है या अवॉइड करनी है। तो यहाँ पे आपको सिंपली पता होना चाहिए कि आपको जो भी एड क्रिएटिव्स बना रहे हो वो काफी अपीलिंग होने चाहिए, काफी हाई क्वालिटी होने चाहिए, और जो भी आपका जो ऐप है उसका एसईओ होना चाहिए, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन ऑलरेडी हो, आपको करना है। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जो भी फीडबैक यूजर दे रहा है उस पे आपको काम करना है, उसको आप में चेंजेस करने हैं, और यहाँ पे रेगुलरली आपको अपने ऐप के बारे में अपडेट करना पड़ेगा, कंटेंट अपडेट करना होगा। और ज्यादा से ज्यादा आपको ये याद रखना है कि आपकी जो भी ऐप है वो आपको ज्यादा अपडेट करना है, बार बार अपडेट करना है, और आपको लिस्टिंग जो भी आपका ऐप स्टोर है इस पे लिस्टिंग प्रॉपर करनी है, विद प्रॉपर कीवर्ड, विद प्रॉपर कैटेगरी। आपको यहाँ पे ये सारी चीजें रखनी है, तो ये सारी चीजें आप रेगुलर बेस पे अपडेट करना है। तो आई होप ये गूगल एड सीरीज क्वेश्चंस की आपको बहुत हेल्प करेगी फॉर क्रैकिंग योर ड्रीम जॉब ऑफ गूगल एड स्पेशलिस्ट। तो आई होप ये आपके बहुत अल्टीमेट सेशन रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।